2009 की तरह हो जाएगा जो प्रभु जी का हुआ था। मुसलमानों के साथ इतना बढ़िया काम हो रहा है, अब किसी सरकार में कभी हुआ नहीं है, न होगा। उम्र हमारी 10 बरस है, आजादी हमको 10 बरस से मिली है, उससे पहले हम आजाद नहीं थे। नकल मार के खुद पास हुए हैं। पहले न ट्रेन थी, हम बात करेंगे बेरोजगारी पर, तो ये बात करेंगे भारत पाकिस्तान पर। जी बिल्कुल तौर पर अगर जो कुछ भी विकास का कार्य गाजीपुर दिख रहा है, आज गाजीपुर एक तरह से मल्टी सिटी के रूप में बनता जा रहा है और पूरा विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार को जाता है। नमस्कार, गाजीपुर की धरती से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वो गाजीपुर जिसे वीरों की धरती, जवानों की धरती कहते हैं, और गाजीपुर इस समय सियासत का केंद्र भी बनी हुई है। पिछली बार यहां से चुनाव लड़े थे बीजेपी के नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, जिन्हें जनता ने हरा दिया। इसके बाद से इनके करीबी पारसनाथ राय भाजपा के टिकट पर मैदान में है। वहीं सपा ने तत्कालीन सांसद अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। बसपा से उमेश सिंह मैदान में है। तो इस बार गाजीपुर के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले आते हैं चाचा आपके पास में। सबने कहा कि आपसे ही शुरुआत हो, क्या लगता है इस पर गाजीपुर का मिजाज क्या कहता है? कमल खिलेगा। उसकी वजह यह है कि एक अध्यापक है और दूसरा आतंकी है। एक इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनाने का काम करेगा, दूसरा समाज में अपराध को बढ़ावा देगा, गन देगा, जैसे देता आ रहा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी से इन लोगों का मामला चल रहा है। तो गाजीपुर की जनता चाहती है अमन, शांति, विकास। तो यहाँ विकास हुआ है, ये देख रहे हैं। ये स्टेशन, ये विकास की एक छोटी सी कड़ी है और यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें, यातायात का जहाँ साधन हो तो वहाँ विकास होता है। करके सबसे पहले जवाब ले लेते हैं, आपको क्या लगता है? यहाँ पे फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि 2014 से 2019 के बीच में गाजीपुर के जनता ने विकास का कार्य देखा है कि कैसे मनोज सिन्हा जी जब गाजीपुर के सांसद हुआ करते थे तो गाजीपुर जनपद में एक विकास की अलग ही लहर बहा करती थी। लेकिन 2019 से इस बार गाजीपुर में कमल खिलने जा रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि जो विकास की गति मंद पड़ी हुई है, गाजीपुर की जनता इस बार तय कर चुकी है कि 5 साल तक जो सांसद अदृश्य रहा उसको वोट कैसे दिया जाए, क्योंकि उसको वोट देने पे तो वो अपने कोर्ट कचहरी में उलझा रहा था। क्या विकास कार्य हुए हैं? देखिए 2 मिनट मुझे समय दे दीजिएगा, मैं आऊँगा। जी एक बात। देखिए, अगर आपने 5 विकास कार्य की बात की है, गाजीपुर में वो काम हुआ था जो कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने 1962 से छलने का काम किया था। HM पटेल आयोग की कमीशन को, उसको 14 नवंबर 2016 को 1700 करोड़ रुपए की परियोजना माननीय विकास पुरुष आदरणीय मनोज सिन्हा जी के कर कमलों से हुई थी। यही गाजीपुर है। सब लोग हो सकता है कि वोट देने में थोड़ी सी डाइवर्जन होगा। यही गाजीपुर है। यहाँ के लोग जानते हैं 40 वाट का बल्ब लटकता था और ट्रेन पकड़ने के लिए धकिया के जाते थे लोग बनारस। यही मनोज सिन्हा जी की ट्रेन थी। 11 जगह को जोड़ना। उसके अलावा आप पता करिए जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, सबसे कम समय में गाजीपुर का रेलवे कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर अगर बन के तैयार हुआ तो आदरणीय मनोज सिन्हा जी के सड़कें कितनी बनी? आदरणीय मनोज सिन्हा जी के वजह कार्यकाल में, जो आज अफजाल अंसारी साहब कह रहे हैं कि 255 किलोमीटर सड़कें PMGSY के अंदर बनी है। यहाँ सारे लोग गूगल कर लेंगे और पता कर लेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोई एक सांसद का काम नहीं होता। एक वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एलाटेड प्रोजेक्ट होता है जो देश की 543 विधानसभा पे, देश की 543 विधानसभा पे देश में सभी को दिया जाता है और उसी के तहत उन्होंने काम किया था। आदरणीय मनोज सिन्हा जी के कार्यकाल में गूगल कर लीजिएगा, 1750 किलोमीटर की रोड। आपने बोला कि गाजीपुर में हुए 5 काम गिना दीजिए। सबसे पहले आप ये स्टेशन देख रहे हैं, पहली चीज। गंगा में ओवरब्रिज, दूसरी चीज। गाजीपुर में एक मेडिकल, एक कॉलेज उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से हर जिले में, गाजीपुर में भी वो बना है, तीसरी चीज। चौथी चीज औड़ियार में डेमू सेट का निर्माण। 5वीं चीज रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर। गिनाता हूँ मैं और अभी गिनाता हूँ। 6वीं चीज गाजीपुर से लखनऊ के लिए। ये इतने काम गिना है। अखिलेश जी की देने की मेडिकल सेंटर बना है।
और न भाजपा की नहीं, हम काम हमारे सरकार में हुई थी, फीता इन्होंने अपने सरकार में काटा। हम लोग का अगर रेलवे का विकास किए मनोज सिन्हा तो रेलवे में चलने के पास जनता के पास टिकट कराने का पैसा भी होना चाहिए। इतनी महंगाई में रेलवे क्यों बढ़ी है? जब रेलवे बेच दी गई, प्राइवेटीकरण में रेलवे बढ़ रही है, उसके लिए टिकट के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। काम कोई और कर रहा है, नाम किसी और का हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सरकार तो फीता कोई और कटवा दे। एम्बुलेंस कौन चलवाया है? मोदी चलवाया है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, गाजीपुर में कोई विकास नहीं हुआ है, ये बस जुमलाबाजी है। और जब चुनाव आता है बस हिंदू। चीनी मिल फैक्ट्री बंद है, आज तक चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चालू? गाजीपुर में चीनी मिल फैक्ट्री क्यों नहीं चालू हुआ? इन्होंने जो शब्द भेदी ट्रेन, जो क्षत्रिय पुरुष के महापुरुष थे, मैं बिन समाज से आती हूँ, और अगर बिन समाज चाह देना तो ये इनका हाल 2009 की तरह हो जाएगा, जो प्रभु जी का हुआ था। बिंद समाज से मैं आती हूँ, अगर बिंद समाज इनको वोट ना दे तो उनको 2009 की तरह इनका हाल हो जाएगा। इन्होंने बिंद समाज के नाम पे। यहाँ पर गाजीपुर में आपको आए कितना देर हो गया? एक दिन हो गया। शहर घूमे हैं, पूरा शहर की हालत देखे हैं, वही विकास है। हर गड्ढा मुक्त हो गया है, वही विकास है। यहाँ 2014 के बाद कोई रेलवे चलती ही नहीं थी। उम्र हमारी 10 बरस है, आजादी हमको 10 बरस से मिली है, उससे पहले हम आजाद नहीं थे। 2014 में आजादी मिली है, ठीक ना? और ये जो माननीय पारसनाथ राय जी आए हैं, ये किसी के रहमो करम पर आए हैं, किसी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था भाजपा को इस बार, और हमारे अफजाल अंसारी जी 3 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे, ये दावा है। गाजीपुर, हम लोग का गाजीपुर एक क्रांतिकारी जिला है और इस तानाशाह हमेशा तानाशाह के खिलाफ वोट करेगा। तीन सवाल उठे। गाजीपुर मैं पूछ लेता हूँ क्या अभी एक भाई ने कहा कि किसी ने कहा, एक मिनट तथ्य की बात है कि अफजाल अंसारी, अरे मनोज सिन्हा जी क्यों हार गए? जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी का गठबंधन हुआ था तो 5.5 लाख अफजाल अंसारी साहब वोट पाए थे, और आज जब गठबंधन गलत है, वो कितने धरातल पे हैं पता लग जाएगा। मनोज सिन्हा जी के काम पे जनता तैयार है, सपा बसपा के गठबंधन को उठा के हिंद महासागर में फेंक देगी, उठा के। इस बार आज यही की जगह है जहाँ महिलाएं सुरक्षित है, और इन लोगों को और सबसे पिछले 10 सालों में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज अंधेरे में क्या था, निकल रही है 10 बजे तक, आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो किस में योगी सरकार में सपा के पास प्रत्याशी नहीं है, अगर ऐसा करें तो डिबेट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे मुद्दों को। सबसे पहले चूंकि हम लोग गाजीपुर में खड़ा है, चूंकि सारे लोगों, जितने भाजपा के लोग हैं, सबका यह मानना है कि मनोज सिन्हा ने बहुत विकास किया। इनकी बातों को मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री थे, ठीक? स्टेशन पे ये 3 टावर लगवाए हैं मनोज सिन्हा जी, रेल राज्य मंत्री थे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि रेल राज्य मंत्री होते हुए भी वह पेपर का आयोजन उत्तर प्रदेश में नहीं करा पाए, बेंगलोर में कराए, कोच्चि में कराए, राजस्थान में कराए। मोदी के से प्रश्न पूछा, मैं पूछना चाहती हूँ, देश प्रदेश में इनकी सरकार थी, देश प्रदेश में इनकी सरकार है। बिंद निषाद मल्ला मछुआ माझी, धीवर धीमर बाथम तुरैया गोड़िया प्रजापति, केवट कश्यप कहार कुआर भर राजभर जाति का आरक्षण आज तक पेंडुलाइल क्यों है? क्या इन्होंने आरक्षण का नारा देकर 2019 में आए, 17 जाति के आरक्षण का नारा देकर 2019 में आप आए थे। आजादी के यहाँ भाजपा के लोग सबसे ज्यादा, हमारे युवा। एक मिनट भाई, शांत। विकास हुआ है, मोदी योगी चाहिए। हाँ, अरे यार, ये 4-7 हजार रुपया में लड़के नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, इंक्वायरी में 8,000 में बुकिंग की नौकरी करते हैं, बुकिंग बाबू की। ऐसी सरकार चाहिए। जैसे सपा सरकार में नकल मार के इंटर पास किए हैं, इसलिए बेरोजगार है। अरे ये हमारे सहपाठी हैं और ये इस तरीके से बात कर रहे हैं, नकल मार के खुद पास हुए हैं। ऐसी आप समझ लीजिए, यहाँ की स्थितियाँ जो बन रही हैं, आज की स्थितियाँ जो बन रही हैं। 10 लाख रुपए मिल रहा है, आप जाकर बैंक में अप्लाई करिए। आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि 2014 से पहले देश
नहीं था क्या? देश अब बना है क्या? 2000 से पहले रेलवे नहीं था क्या? ट्रेन नहीं थी क्या? सड़क नहीं था क्या? नहीं था क्या? यही तो स्वरूप है। इन लोगों के जमाने में एक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकवाना मुश्किल था। यहाँ से 9 ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं और ये 9 ट्रेनें चलती हैं यहाँ से, और ये एक ट्रेन की बात करते हैं। नहीं था, ट्रेन नहीं थी, सड़क नहीं था क्या? 2014 के बाद नया देश बना है क्या आप लोग? सही महोत्सव रुका है, उसकी दिक्कत है इन लोगों को। यहाँ लोकल अगर देखा जाए, यहाँ विकास की बात तो आप पूरे शहर में खोज जाके देख लीजिए, हर जगह गड्ढा है, कोई विकास नहीं हुआ है, केवल फर्जी है, जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। मैं बताता हूँ एक सवाल, आजादी के 60 साल बदलाव चाहिए। ये एक सवाल मेरा यह है कि गाय को हम माता कहते हैं और गौकसी करने वालों से लोग चंदा ले रहे हैं। कितना बड़ा शर्मनाक है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? गौकसी करने वालों से गौकसी। जी बिल्कुल तौर पर अगर जो कुछ भी विकास का कार्य गाजीपुर दिख रहा है, आज गाजीपुर एक तरह से मल्टी सिटी के रूप में बनता जा रहा है और पूरा विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार को जाता है। गाजीपुर से बनारस जाने में 4 घंटे लगते थे, अब गाजीपुर से लखनऊ जाने में 3 घंटे लगते हैं, फिर भी लोगों को विकास नहीं दिखा। योजना किसके सरकार में आई? ये योजना किसके सरकार में आई? ये योजना किसके सरकार में आई? महिलाएं सुरक्षित है, योगी मोदी जी के सरकार में सुरक्षित है। 12-1 बजे रात में निकल रही है। इन लोग के शासन में ऐसा होता था, कोई नहीं निकलता था। विकास यही है कि 4 बार प्लेटफार्म का बदलता जाता है, ये विकास है। 2014 के बाद यही विकास। 14 के पहले न ट्रेन थी। हम बात करेंगे बेरोजगारी पर तो ये बात करेंगे भारत पाकिस्तान पर, हम बात करेंगे रोजगार पर तो ये बात करेंगे भारत हिंदू मुस्लिम पर। जो लोग पिछड़ों की बात कर रहे हैं, एक मिनट है, जो लोग पिछड़ों की बात कर रहे हैं, एक जमात में पिछड़े पैदा होते थे, सबका आरक्षण माना जाता था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। हम लोग कमाने के लिए जा रहे हैं भैया, ऐसा पूर्ण बहुमत। हाँ, बात सही है, ऐसा बात नहीं है। 51 IAS इसी सरकार में हुए, और खेलो इंडिया मोदी जी ने किया, आज तक सपा बसपा ने सब यूज किया, और इतने हमको मुसलमानों के साथ इतना बढ़िया काम हो रहा है, अब किसी सरकार में कभी हुआ नहीं है, ना होगा। और 24 में सरकार 400 पार होने जा रही है। देखिए, आजादी के 60 साल तक गाजीपुर का विकास कैसे हो, यहाँ इंडस्ट्री कैसे आए, ये कोई जनप्रतिनिधि इसका व्याख्यान नहीं किया। माननीय मनोज सिन्हा जी ने यहाँ पर रेलवे की दोहरीकरण किया, 4 लेन सड़कों को जाल बिछाया, एक्सप्रेसवे बनवाया, इलेक्ट्रिफिकेशन किया, 5 ट्रेनें। माननीय मनोज सिन्हा जी गाजीपुर में क्या किए? मनोज सिन्हा जी अगर काम किए होते तो चुनाव हारते। मनोज सिन्हा जी गाजीपुर के लिए काम किए तो चुनाव हारते। मनोज सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी गौकसी करने वालों से चंदा लेती है। भारतीय जनता पार्टी गौकसी करने वालों से चंदा लेती है। ये थी गाजीपुर की जनता, जिनसे हमने कई मुद्दों पे चर्चा की, कई मुद्दों पे हमने बातचीत की। अब हो गया मैडम, बहुत चर्चा हो गई, यहाँ पे अब रोकते हैं फिलहाल। आपने इन सबको सुना, बाकी आप क्या सोचते हैं गाजीपुर को लेकर कि गाजीपुर में किसकी जीत होगी? अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी।